जिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। रीको और एनबीसीसी के मध्य राजस्थान मंडपम और एलाइड परियोजनाओं पर हुआ एमओयू। हाईटेक हेरिटेज के अनूठे संयोजन के साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी विकसित। जीएसटी में ऐतिहासिक सुधारों का राजस्थान विधानसभा में स्वागत। 12% और 28% कर स्लैब को समाप्त करने के ऐतिहासिक फैसले पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित। नए रूप में सज धज कर आकर्षित कर रहा है गंगानगर का सुखाड़िया सर्किल। मुख्यमंत्री की प्रेरणा और जिला कलेक्टर की सोच से हुआ सुखाड़िया सर्किल का नवीनीकरण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान मंडपम और संबंधित परियोजनाओं के निर्माण के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार जयपुर में B2 बाईपास पर रीको की भूमि पर राजस्थान मंडपम, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, IT टावर के निर्माण के साथ ही 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, आवासीय और वाणिज्यिक टावरों का विकास किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम मल्टीनेशनल कंपनियों और कॉरपोरेट जगत में सम्मेलन, सेमिनार और प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छोटे से लेकर बड़े सभी आयोजनों के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं और सुविधाएं विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास के साथ विरासत भी के संकल्प को ही आधार मानते हुए राजस्थान मंडपम में प्रदेश के हेरिटेज के साथ हाईटेक सुविधाएं विकसित की जाएगी। यह स्थल सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों के साथ ही स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रमुख आकर्षण केंद्र भी बनेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम के माध्यम से कॉन्फ्रेंस टूरिज्म में जयपुर विश्व के मानचित्र पर प्रमुख गंतव्य स्थान के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर में ऐतिहासिक सुधारों, विशेष रूप से 12% और 28% कर स्लैब को समाप्त करने के ऐतिहासिक निर्णय का राजस्थान विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये सुधार जीएसटी को और सरल, पारदर्शी और जनकल्याणकारी बनाएंगे। 12% और 28% कर स्लैब समाप्त कर अब केवल 2 स्लैब 5% और 18% तथा सिन और लग्जरी वस्तुओं पर 40% का विशेष प्रावधान लागू होगा। खाद्यान्न, दवाई या उर्वरक, शैम्पू, टूथपेस्ट इत्यादि पर मात्र 5% कर लगेगा, जिससे महंगाई पर नियंत्रण होगा और आमजन को सीधी राहत मिलेगी। जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर समाप्त होने से करोड़ों परिवारों को सुरक्षा कवच मिलेगा। ये सुधार आमजन, किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, मध्यम वर्गीय परिवारों, महिलाओं और युवाओं को सशक्त करेंगे। नए उद्योग स्थापित होंगे, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित शहर की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा नगरीय विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की विकास परक सोच के अनुरूप जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के कुशल मार्गदर्शन और नगर विकास न्यास सचिव श्री अशोक असीजा के नेतृत्व में अधिकारियों द्वारा सुखाड़िया सर्किल का पुनर्विकास कार्य निर्धारित समयावधि में संपन्न किया गया। पूर्व में यह सर्किल सकरा था, जिससे आमजन को यातायात संबंधी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ट्रैफिक लाइट व्यवस्था में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। जिला प्रशासन द्वारा इस समस्या का स्थायी समाधान करते हुए सुखाड़िया सर्किल का नया स्वरूप तैयार किया गया, जिससे अब यहाँ सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित हो सकी है। ट्रैफिक लाइट्स की स्थापना के साथ नागरिकों को न केवल आवागमन में सहूलियत मिली है, बल्कि यातायात नियमों के पालन में भी सुधार देखा जा रहा है। सुखाड़िया सर्किल को केवल यातायात व्यवस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सौंदर्य बोध से परिपूर्ण स्थल के रूप में विकसित किया गया है। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।